लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या खूब लिखा था राहत इंदौरी साहब ने। लेकिन चाचा ट्रंप ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि कोई एक समस्या आती है तो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आती है, धीरे धीरे करके पूरे समाज को निकल जाती है। कल तक यूरोपीय यूनियन के देशों को ऐसे लगता था कि चाचा ट्रंप के जो टैरिफ हैं वो या तो रूस के लिए हैं, या फिर चीनी अजगर के लिए हैं, या फिर भारत जैसे बड़े देशों के लिए, ईरान जैसे देशों के लिए। लेकिन दोस्तों, चाचा चौधरी ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ यूरोपीय महाद्वीप के 8 देशों पर भी लगा दिए। जो उनके हमेशा सहयोगी देश होते थे, जो मित्र राष्ट्र होते थे, उन पे भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए। जो यूरोप महाद्वीप के देश ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध कर रहे थे, वो अब 10% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ, 1 फरवरी से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। और साथ ही ये धमकी और दी है, यदि आप नहीं माने, यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं हुआ तो जून से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के लिए भी तैयार हो जाना। वो देश कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियाई देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड और फिनलैंड। ये 8 देश हैं जिन पे अमेरिका ने एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाया है। अब सवाल उठता है, कल तक जो दोस्त थे अब क्या होगा? ये दोस्ती चलेगी या फिर ट्रेड वार चलेगा? तो दोस्तों, पिछले 80 वर्षों का इतिहास देखने पे लगता नहीं है यूरोपीय यूनियन के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, वो अमेरिकी पिछलगू मानसिकता से दूर हो पाए हैं, या इनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है। लेकिन हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। खैर, बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आपके लिए दे दिया है। वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ये भी धमकी देता है कि यदि अमेरिका के कब्जे में नहीं आए तो रूस और चीन को डेनमार्क चाह के भी नहीं रोक सकता। आने वाले समय में डेनमार्क है वो किसका है? वो ग्रीनलैंड है, वो रूस और चीन का हिस्सा होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अमेरिका का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, जो इजराइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट से ही प्रेरित है। उसके लिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए। ये 60,000 आबादी वाला ग्रीनलैंड है। उसके 2025 में सर्वे कराया गया, जिस सर्वे में 85% आबादी थी। उन्होंने अमेरिका के साथ जाने या अमेरिकी कब्जे का विरोध किया था, वो खिलाफ में थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, यदि वहाँ के लोग 2009 का जो एक्ट है, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट है, उसके माध्यम से वहाँ के लोग रेफरेंडम के माध्यम से अमेरिका के साथ जाना चाहें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी फाइनल अप्रूवल किसके माध्यम से होगी? डेनिश पार्लियामेंट के द्वारा होगी। ऐसी चीजें हो सकती है। अब नाटो का मेंबर डेनमार्क भी है और अमेरिका भी है। क्या एक दूसरे नाटो के देश एक दूसरे पे आक्रमण कर सकते हैं? तो आर्टिकल 5 ऐसा साफ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो सभी देश मिलकर इसको क्या देंगे?